आर्मी चीफ नरवणे ने तोड़ी चुप्पी, राहुल गांधी के झूठ का किया पर्दाफाश। अनपब्लिश्ड बुक पर पूर्व आर्मी चीफ नरवणे ने पेंगुइन इंडिया के पोस्ट को किया रिपोस्ट। पूर्व आर्मी चीफ नरवणे ने एक्स पर लिखा, पुस्तक की ताजा स्थिति यह है। निशिकांत दुबे की राहुल गांधी को चुनौती, पूरी किताब दिखाएं वरना ये साजिश है। जब किताब नहीं छपी तो कहां से राहुल गांधी जी के पास आया? अभी जो नरवाने साहब का स्टेटमेंट आया है वो भी यही कहता है कि किताब छपी नहीं। तो किताब छपी नहीं तो कहीं बिकी नहीं, कहीं किसी के पास नहीं है। पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अनपब्लिश्ड बुक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को लेकर जो बवाल शुरू हुआ वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस मामले में फंसते जा रहे हैं। इस बवाल के बीच अब खुद पूर्व आर्मी चीफ नरवणे ने इस मामले पर चुप्पी तोड़ी है और अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी के झूठ का पर्दाफाश किया है। दरअसल पूर्व आर्मी चीफ ने इस बुक की ताजा स्थिति क्या है, क्या यह बुक पब्लिश हुई है या नहीं हुई है, उसको लेकर यह साफ 7 शब्दों में एक प्रतिक्रिया दी है। इसके साथ ही उन्होंने किताब के जो प्रकाशक हैं, जो पब्लिकेशन है पेंगुइन इंडिया, उनके एक पोस्ट को रिपोस्ट भी किया है। पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने एक्स पर लिखा, पुस्तक की ताजा स्थिति ये है। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के कंटेंट पर चल रही विवाद के बीच पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की यह पहली प्रतिक्रिया है। इससे पहले पेंगुइन इंडिया ने ही यह स्टेटस दिया था और यह बयान जारी किया था कि यह बुक अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। यानी राहुल गांधी जो पेपर लेकर आते हैं दरअसल संसद में, जो ये कहते हैं कि ये मनोज मुकुंद नरवणे पूर्व आर्मी चीफ की बुक है और उसके बिहाफ पर वो बातें कहते हैं। लेकिन अब पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने ये कहा कि हमारे पास इस बुक के प्रकाशन का पूरा अधिकार है और उन्होंने ये भी कहा कि हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ये किताब अभी तक छपी नहीं है। किताब की कोई भी कॉपी या तो डिजिटल फॉर्मेट में या प्रिंट फॉर्मेट में अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है, ना ही इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और ना ही बेचा गया है। सवाल ये है कि फिर राहुल गांधी के पास ये बुक की कॉपी कहां से आई, ये पेपर कहां से आए, कहां से वो बयान पढ़ रहे हैं? क्या ये कोई बड़ी साजिश है? और यही आशंका बीजेपी के जो सांसद हैं निशिकांत दुबे, उनकी तरफ से उठाई गई है और उन्होंने राहुल गांधी को चुनौती तक दे दी है। निशिकांत दुबे का बयान सामने आया, उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी है एक्स हैंडल पर कि मौजूदा स्थिति बुक की यह है कि बुक पब्लिश नहीं हुई है, तो राहुल गांधी पूरी बुक लेकर आए और अगर वो पूरी बुक नहीं दिखा सकते हैं तो समझा जाएगा कि ये साजिश है राहुल गांधी की। वो भी विदेशी ताकतों के दम पर वो ये साजिश रच रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर मांग की है कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। क्या मांग निशिकांत दुबे की तरफ से की गई है, जरा सुनिए। कि जो पब्लिशर है पेंगुइन इंडिया, उसने ट्वीट करके सोशल मीडिया पर यह बताया है कि उसकी किसी प्रकार की कोई किताब, चाहे पीडीएफ हो, चाहे किंडल हो, चाहे डिजिटल फॉर्म में हो, चाहे फिजिकल फॉर्म में, वो किताब नहीं छपी। जब किताब नहीं छपी तो कहां से राहुल गांधी जी के पास आया? अभी जो नरवाने साहब का स्टेटमेंट आया वो भी यही कहता है कि किताब छपी नहीं। तो किताब छपी नहीं तो कहीं बिकी नहीं, कहीं किसी के पास नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि जिस तरह से संविधान जो है केवल संविधान ऊपर लिखा हुआ एक पेज था और नीचे जो है कोई भी चीज उसमें नहीं लिखा हुआ था, केवल कागज का टुकड़ा था। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अनुसार देश के संविधान के खिलाफ भी जो साजिश कर सकता है, उसने नरवाने साहब की किताब के साथ भी साजिश किया कि केवल उसका जो है ऊपर पेपर बैक ले लिया। राहुल गांधी में यदि हिम्मत है तो वो पूरी किताब दिखाए ना, और यदि नहीं दिखाते हैं तो 2 चीजें उससे आती हैं। उनको देश से माफी मांगनी चाहिए और दूसरा, ऑथेंटिकेट किया है उन्होंने पेपर को, इसलिए लोकसभा स्पीकर से मेरा डिमांड है कि उसकी सदस्यता जो है रद्द करने के लिए कोशिश करनी चाहिए।
आदेश देना चाहिए? नहीं। तो इस तरह की परंपरा यदि चलेगी तो सोरोस फाउंडेशन, यूएसएड फाउंडेशन, इसके साथ जो देश तोड़ने वाली शक्तियों के साथ सैम पित्रोदा से लेके राहुल गांधी तक पूरे विदेश भ्रमण करते रहते हैं और जो देश तोड़ने वाली शक्तियां हैं उनके साथ मिलते रहते हैं, वो लगातार कोई न कोई साजिश करते रहेंगे और ये साजिश जो है एक दिन लोकतंत्र के मंदिर को जो है तोड़ने की जो है एक बड़ी साजिश का जो है केंद्र बिंदु बनेगा और हमारा लोकतंत्र जो है तार-तार होगा। तो शिकायत करेंगे क्या इस पूरे मामले को लेकर के? आपके माध्यम से मैं शिकायत ही तो कर रहा हूँ। नहीं, हमारे माध्यम से स्पीकर को लिखित शिकायत आपके माध्यम से हम स्पीकर को तो हमारी महिला सांसदों ने लिखा ही ना कि जिस तरह से महिला सांसदों को उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति अभद्र व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया, उसके साजिश करता वो रहे हैं, जो लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी जो है उनको जो है किस तरह से परेशान किया जाए, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाए, उसके लिए लिखा ही है। तो ये दोनों चीजें उनके साथ ही जुड़ जाएंगी। तो आपने निशिकांत दुबे को सुना जो जोरों शोरों से इस मुद्दे को उठा रहे हैं, क्योंकि अब इस पर जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की प्रतिक्रिया आ चुकी है। तो ऐसे में अब ये मामला और ज्यादा राहुल गांधी के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला हो चुका है। पहले ही दिल्ली पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज कर चुकी है और इस मामले की जांच भी दिल्ली पुलिस ने शुरू कर दी है। पेंगुइन इंडिया को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया गया है। जाहिर तौर पर पूछताछ जो है वहीं से शुरू होगी कि ये जो कॉपी है राहुल गांधी तक कैसे पहुंची, कैसे जो है वो पेपर राहुल गांधी के पास है, ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। हालांकि यहां पर यूनियन पार्लियामेंट्री जो अफेयर मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी, राहुल गांधी पर हमला बोला और ये कहा कि देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। देश की जो अंदरूनी सुरक्षा को लेकर चीजें हैं वो इस तरीके से बखान करना ये सही नहीं है। राहुल गांधी को उनके जो सीनियर लीडर हैं वो समझाए। क्या कहा किरण रिजिजू ने, सुनिए। गांधी जी को मेरे ख्याल से मैं तो पाठ नहीं पढ़ा सकता हूं। वो किस दुनिया में रहते हैं, किस विचार से काम करते हैं, मैं तो उसको मैं समझ नहीं पा रहा हूं। लेकिन बाकी जो समझदार है कांग्रेस में, अगर एक दो सीनियर समझदार लोग हैं तो वो समझाए कि पार्लियामेंट ऐसा नहीं चल सकता है और देश का सुरक्षा के बारे में आप इस तरह से यहाँ बच्चे वाला हरकतें ना करें। और हमारा बहुत बड़ा मुल्क है, बड़ा देश है, हमारा सिक्योरिटी बड़ा मुद्दा है, इसको आप पॉलिटिकल हथियार बना करके किसी की गरिमा को गिराना ठीक नहीं है। उकसा रहे थे, देखा तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि राहुल गांधी ने पेंगुइन इंडिया के बयान पर यह कहा था कि या तो पूर्व आर्मी चीफ नरवणे झूठ बोल रहे हैं या फिर पेंगुइन इंडिया झूठ बोल रहा है कि यह बुक पब्लिश नहीं हुई है। उन्होंने यह भी कहा था कि मुझे नहीं लगता कि नरवणे झूठ बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि पेंगुइन इंडिया झूठ बोल रहा है। लेकिन इसके बाद अब खुद पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की यह प्रतिक्रिया कि जो पेंगुइन इंडिया बोल रहा है बुक के स्टेटस को लेकर, वही स्टेटस बुक का है कि बुक तो पब्लिश ही नहीं हुई है। हालांकि इसको लेकर ये पूरा विवाद कहां तक पहुंचेगा, क्या जांच होगी, राहुल गांधी से भी क्या दिल्ली पुलिस पूछताछ करेगी, यह बड़ा सवाल है। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि संसद का बजट सत्र चल रहा है और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने भाषण के दौरान जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की इस अनपब्लिश्ड बुक को कोट करने की कोशिश राहुल गांधी ने की थी। तभी सत्तापक्ष की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह कहा था कि राहुल गांधी एक अनपब्लिश्ड बुक को यहां पर कोट नहीं कर सकते, एक मैगजीन का हिस्सा लाकर यह नहीं कह सकते कि ये मनोज मुकुंद नरवणे का जो है बयान है। उन्होंने राहुल गांधी ने कहा था कि 31 अगस्त 2020 को चीनी सेना के टैंक भारतीय क्षेत्र में देखे गए थे। इसी मामले को लेकर ये पूरा राजनीतिक बवाल शुरू हो गया है। राहुल गांधी के दावे में कितनी सच्चाई है और अगर राहुल गांधी के पास तक ये बुक पहुंची है या इसका कुछ अंश भी पहुंचा है तो वो कैसे पहुंचा है जब ये बुक पब्लिश ही नहीं हुई, ये बड़ा सवाल है जिसमें दिल्ली पुलिस जाहिर तौर पर पूछताछ कर रही है। एफआईआर इस मामले में दर्ज की गई है। अब किस तरीके से राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्या कुछ एक्शन राहुल गांधी पर हो सकता है इस मामले में, यह कहीं ना कहीं अब देखना होगा। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।